अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिज़नेस प्लान सीरीज़ की तीसरी किस्त में खुश आमदीद। आज की किस्त में हम गारमेंट स्टिचिंग यूनिट या सिलाई सेंटर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मंसूबे की कुल लागत का तखमीना पेश किया जाएगा, जिसके अंदर बयान किए जाने वाले अहम अमूर कुछ यूँ हैं। नंबर 1 पे गारमेंट स्टिचिंग यूनिट के लिए दरकार मशीनरी और उसकी कुल लागत। नंबर 2 इब्तदाई अखराजात का तखमीना जैसे पेशगी किराया वगैरह। नंबर 3 यूनिट को चलाने के लिए दरकार मुलाजमीन की तादाद और उनके माहाना अखराजात। नंबर 4 माहाना ऑपरेटिंग अखराजात जैसे जगह का किराया, बिजली का बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह। उसके बाद अगला नंबर है जी मंसूबा को शुरू करते वक्त कुल लागत का तखमीना। उसके बाद यौमिया और सालाना पैदावारी सलाहियत का तखमीना। उसके बाद आखिर में नफ़ा नुकसान का तखमीना बयान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। गारमेंट स्टिचिंग यूनिट लगाने के लिए सबसे पहले जो हमें मशीन चाहिए वो है जी लॉक स्टिच मशीन। ये एक सिलाई मशीन होती है जो आमतौर पे हम जितनी भी घरों में या कहीं पे भी हम इस्तेमाल करते हैं ना सिलाई वाली मशीनें, उसे क्या कहते हैं? लॉक स्टिच मशीन। वो लॉक स्टिच मशीन उसे इसलिए कहते हैं कि दो धागे उसमें इस्तेमाल होते हैं, एक नीचे फिरकी के अंदर, एक ऊपर सुई के अंदर, नीडल के अंदर। दोनों धागे आपस में मिलकर धागे को लॉक लगा देते हैं, इसलिए इसको लॉक स्टिच मशीन कहते हैं। और सारे कपड़े की जो सिलाई होती है इसी से होती है। एक मशीन ये हमें ये कितनी मशीनें चाहिए? सॉरी, ये हमें चाहिए 15 मशीनें। लॉक स्टिच मशीनें कितनी चाहिए? 15 मशीनें। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए डबल नीडल ऑटो ट्रिमर मशीन। ये क्या चीज़ है? ये आप को मैं बता दूं कि ये दो सुइयाँ होती हैं इस मशीन के अंदर, यानी डबल सिलाइयाँ लगा रही है, एक साथ दो सिलाइयाँ चलती रहती हैं। एक आम मशीन जो आम स्टिचिंग मशीन होती है उसमें उसके साथ एक सिलाई लगती है, जबकि डबल नीडल ऑटो ट्रिमर मशीन है, इसके साथ सबसे पहली इसकी खसूसियत ये है कि इसमें दो सुइयाँ एक साथ चलती हैं। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि ये ऑटो ट्रिमर है। ऑटो ट्रिमर का मतलब है कि बार बार हमें जब एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई लगाते हैं तो धागे को काटना नहीं पड़ता, धागा खुद ब खुद कट जाता है। इस जो खसूसियत को ऑटो ट्रिमिंग कहते हैं, ऑटो ट्रिमिंग। तो ये डबल नीडल ऑटो ट्रिमर मशीनें कितनी चाहिए हमें? ये दो चाहिए। जो पहली मशीन थी हमारी लॉक स्टिच मशीन, वो 15 चाहिए थी। एक मशीन 25,000 रुपये की आनी थी और 15 मशीनों का बन जाना था 3,75,000 रुपये। ये जो दूसरी मशीन है डबल नीडल ऑटो ट्रिमर, ये दो चाहिए। और ये जो मशीन है ये महंगी आती है। ये एक मशीन जो है 1,50,000 रुपये की आएगी। ये एक मशीन, दो मशीनें ये कुल बन जाएंगी 3 लाख रुपए की। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमें मशीन चाहिए वो है काज बटन ओवरलॉक मशीन, यानी जिसको हम सादा ज़बान में कहते हैं काज करने वाली मशीन। जो बटनों के लिए सुराख होते हैं, बटन होल जिसे कहते हैं, वो उसको काज कहते हैं। वो करने के लिए हमें कितनी मशीनें चाहिए? दो मशीनें चाहिए। एक मशीन आएगी 65,000 रुपये की, दो आ जाएंगी 1,30,000 रुपये की। अच्छा जी, चौथे नंबर पे हमें चाहिए 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन। 5 थ्रेड यानी 5 धागों वाली ओवरलॉक की जो मशीन है वो दो चाहिए। ये ओवरलॉक के लिए मशीन एक 60,000 रुपये की आ जाएगी और दो मशीनें ये 1,20,000 की आ जाएगी। उसके बाद पाँचवें नंबर पर हमें चाहिए कटिंग मशीन, जिसे हम कपड़े को काट कर उससे आगे इस्तेमाल में लाएंगे, उसे कहते हैं कटिंग मशीन। वो कितनी चाहिए? दो। ये एक मशीन 10,000 रुपये की आ जाएगी, दो बन जाएंगी 20,000 रुपये की। इसके बाद हमें छठे नंबर पर क्या चाहिए? चेन स्टिच मशीन। ये जो चेन स्टिचिंग मशीन होती है ये दरअसल आप इसको कह सकते हैं कि ये जो इनके लोगों के पास होती है पीको या कढ़ाई करने वालों के लिए, कढ़ाई करने वाले ये लोग हैं, इनके पास ये होती है। पीको इससे करते हैं, किनारे जो उसके होते हैं दुपट्टों के, उसको इसको उसके साथ पीको किया जाता है या कढ़ाई की जाती है, डिज़ाइनिंग की जाती है। ये इसको कहते हैं चेन स्टिचिंग मशीन। ये एक चाहिए, ये आएगी कितने की? 35,000 रुपये की। उसके बाद आगे आगे सातवें नंबर पर क्या? बटन स्टिचिंग मशीन।
ये भी एक चाहिए, 50,000 की एक आएगी बटन स्टिचिंग, बटन लगाने वाली मशीन। उसके बाद जो है जी, इसके बाद आगे है 8वें नंबर पर स्टीम बॉयलर। ये एक, ये भी 50,000 का आएगा। ये कपड़ों को स्टीम करने के लिए होता है, इस्त्री करने से पहले। स्टीम बॉयलर और नीचे स्टीम प्रेस आयरन मशीन है, दो वो चाहिए। यानी इस्त्रियाँ जो 5,000 की एक आ जाएगी, दो 10,000 की। ये स्टीम के ज़रिए प्रेस करने का आजकल चलता है। जब हम यूनिट यानी फैक्ट्री टाइप ये लगाएंगे तो फिर हमें ये स्टीम बॉयलर और स्टीम प्रेस आयरन मशीन ही दरकार होगी। ठीक है, आगे मुतफर्रक औजार, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उसके लिए भी हमने 50,000 रुपया उसका रख लिया है। तो ये जो सारी कुल रकम जब हमने मिला के जमा की तो ये हमारा जो मशीनरी पे जो हमारा कुल खर्च था वो कितना बन गया, 11,40,000 रुपये। ये जो यूनिट लगाने के लिए, गारमेंट स्टिचिंग यूनिट लगाने के लिए हमें जो मशीनरी पे हमारा खर्च आएगा वो कितना होगा, 11,40,000 रुपये। ये हमने ये बात याद रखें, ये बेसिकली हमने यूनिट लगा के जो कपड़े होते हैं इसको आगे हमने एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बड़े बड़ी जो फर्म्स हैं उनको बेच सकते हैं, आगे इसकी सेल कर सकते हैं। ये रेडीमेड कपड़ों का एक सेंटर बन जाता है, आप इसको ऑनलाइन फ़रोख्त कर सकते हैं। बड़ी इसकी आगे बड़े तरीके हैं इसको आगे फ़रोख्त करने के। ये एक प्रॉपर एक बिज़नेस है, कारोबार है। चले आगे चलते हैं जी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली जो है हमारी कैटेगरी। इसी में हमारा अगला क्या, हमारे जो है इब्तदाई कारोबार के तखमीने में हमें मज़ीद क्या ख़र्च होगा हमारा, उसमें हम चलते हैं। उसमें है जी इब्तदाई अखराजात का तखमीना, जो हमारे शुरू में इब्तदाई अखराजात होंगे। सबसे पहला जो है उसमें पेशगी किराया पगड़ी। जब हम ये यूनिट लगाएंगे तो हमें जगह चाहिए होगी। जगह हमेशा हमेशा किराए पे लेनी चाहिए ताकि हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। इसके लिए हमें जो जगह चाहिए उसका 6 महीने का हमें पगड़ी या किराया देना पड़ेगा। 15,000 रुपये महीने के हिसाब से ये 90,000 रुपये बन जाता है तकरीबन। उसके बाद मज़ीद इब्तदाई अखराजात कुछ होंगे उस पर। जब हम जगह लेंगे तो उसकी मुरम्मत कुछ करनी पड़ेगी छोटी मोट, तो उस पर भी 25,000 उसके अलग से रख लें। तो ये कुल बन गए 1,15,000 रुपये। अच्छा जी, इससे आगे आ जाएं अब। उसके बाद हमें अफरादी कुव्वत कितनी चाहिए होगी, यानी मुलाजमीन कितने मुलाजमीन चाहिए ये यूनिट चलाने के लिए। हमें दो जो है ना कारीगर चाहिए, और एक कारीगर को हम 15,000 तनख्वाह देंगे, और दोनों की मिला के बन जाएगी 30,000 रुपये। इसके बाद अगले है जी, उसके बाद शॉप सेल पर्सन, एक सेलमैन चाहिए, उसको भी 15,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा जी कुल मिला के 45,000 रुपये। तो यानी हमारे मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो कितनी, 45,000 रुपये। इसके बाद जी आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी माहाना जो खर्च है वो कितना आएगा। इस माहाना खर्च में हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि जो जगह का किराया 15,000 रुपये नंबर 1 पर हम वो देना होगा। नंबर 2 पे हमें तनख्वाहें मुलाजमीन की जो हमें अभी हमने पीछे कैलकुलेट की हैं 45,000 हमें वो देनी होगी। इस तरह बिजली के बिल वगैरह जो हैं तीसरे नंबर पे हमें वो 5,000 हमने वो शामिल कर लिए इसमें। इसके अलावा मुतफर्रक अखराजात 5,000 वो शामिल कर लिए। यानी ये जो मुतफर्रक अखराजात होते हैं ये ऑफिस का खर्च होता है, चाय बोतल मेहमानों का। कुल खर्च कितना बन गया, 70,000 रुपये। इस तरह से हमने जब ये तमाम ऊपर जो बयान किए हैं हमने अखराजात, इन सब अखराजात को जब हमने जमा किया, इसका सम निकाला, तो मंसूबे की कुल लागत हमारे पास आ गई। वो कितनी है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। मंसूबे की कुल लागत बन गई 13,25,000 रुपये में ये हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब हमने देखना है कि हमें पैदावार कितनी चाहिए। यौमिया और सालाना पैदावारी सलाहियत का ये चार्ट हमारे पास आ गया है, इस पे आप इसको देखें गौर से। हमने रोज़ाना जो है 50 सूट के हिसाब से इसका तखमीना लगाया, और इतने सीने हैं, इतने ज़रूर बनने चाहिए। कितने, 50। तो एक की कीमत कितनी होगी, 500 रुपये। और इस पे हमारी कुल लागत कितनी आएगी एक सूट पे,
परसेंट जो है ना 75% इस पे हमारी लागत आएगी। और इसका हमने रेवेन्यू साइकिल जो है 300 दिन रखे, हमने 365 दिन होते हैं साल में, हमने जो है उसमें से 65 निकाल दिए, सिर्फ 300 दिनों का हिसाब लगाया है। जब भी हम बनाते हैं तखमीना लगाते हैं कारोबार का तो 300 दिनों के हिसाब से लगाते हैं, बाकी छुट्टियां आ जाती हैं, कोई मसला बन जाता है, कोई रुकावट आ जाती है तो बाकी दिन उसमें चले जाएंगे। अब आखिर में आ जाएं जी नफ़ा नुकसान का सालाना तखमीना। इस सारे जो काम से है रेवेन्यू हमारे पास आएगा, सालाना रेवेन्यू जिसको हम आमदन कहते हैं, वो होगी 75 लाख रुपए सालाना। कितने हम इससे पैसे हासिल करेंगे, सेल कितनी होगी हमारी 75 लाख रुपए। उसके बाद है इस पे हमारी लागत कितनी आएगी, नीचे वो हम दिखा रहे हैं आपको। इस सारे पे मंसूबे पे हमारी लागत आ जाएगी 56,25,000 रुपए, 56,25,000। अब ये नीचे है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये किस्म का प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को। तो ये आ जाएगा 18,75,000 रुपए। अब इसमें से हम अपने जो है ना सालाना जो अखराजात हैं, पैदावारी अखराजात, तनख्वाहें और बिल वगैरह के, वो निकालते हैं। वो कितने हैं जी, वो सालाना बन जाते हैं 8,40,000 रुपये, ये भी निकाल दिए। अब हमारे पास आ गया सालाना मुनाफा। सालाना मुनाफा हमारे पास कितना आ गया है, इसके बाद वो आ गया है 10,35,000 रुपये हमें सालाना मुनाफा इससे हासिल होगा। अच्छा, अब इसको हमने जब 12 महीनों पे तकसीम किया तो हमारे पास माहाना मुनाफा भी आ जाता है। वो कितना है जी, 86,250 रुपये। ये पहले साल का हमारा बिज़नेस का जो है ना तखमीना था। आप अगर मेहनत के साथ काम करेंगे और लगन के साथ काम करेंगे तो हर साल ये बढ़ता जाएगा, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जहाँ तक मर्ज़ी ले जाएं आप, मशीन में बढ़ाती जाएं, उसके बाद अपने जो है मुलाज़म बढ़ाते जाएं और उसमें ज़्यादा पैसे डालते जाएं, ये कारोबार बढ़ता जाएगा। आखिर में मैं ये बात करूँगा कि ये सिर्फ एक तखमीना था, एस्टिमेटेड सारा रिकॉर्ड जो है इसमें एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है। अगरचे बड़े बावसूख ज़राए से ये रिकॉर्ड हासिल किया गया है, लेकिन फिर भी ताकीद की जाती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले मज़ीद जो लोग पहले इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे मशावरत ज़रूर कर ली जाए, ताकि किसी किस्म के नुकसान, कारोबारी नुकसान से बचा जा सके। शुक्रिया।